हेलो दोस्तों। इस वीडियो में इस वीडियो में या इस सीरीज में हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन सीखेंगे। इसमें ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूपीएससी का आजकल बहुत फेवरेट टॉपिक हो गया है सीसेट के लिए, और इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये जानेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो जो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। मतलब कुछ जैसे 4-5 चीज़ें हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब ये 5 चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें कहा, अगर इसमें से कहे कि 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। अब 2 लोगों को कौन से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है ये हमको थोड़ी ना पता है। तो उसके कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, वही होता है कॉम्बिनेशन। अब जैसे कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, वही वो होता है कॉम्बिनेशन। और ये अगर यहीं पे वो कह दे, जैसे 5 लोग हैं, इनको हम 5 सीटें हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 सीटों में बैठाना है, तो कितने तरीकों से बैठा सकते हैं। तो वो तो मतलब ये अरेंजमेंट वाला जो काम हो गया वो होता है परमुटेशन। ठीक है, और जो सिलेक्शन होता है वो होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सिलेक्शन के एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये पांच पांच डिफरेंट थिंग्स दी गई हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ देम। मतलब इन पांच पांच जो डिफरेंट थिंग्स हैं, इनमें से मेरे को 2 डिफरेंट थिंग्स सेलेक्ट करना है। तो 2 डिफरेंट थिंग्स सेलेक्ट करना है, तो क्या क्या तरीका हो सकता है। जैसे 2 डिफरेंट थिंग्स सेलेक्ट करना है तो क्या हो सकता है। जैसे पहले तो मैंने ए उठा लिया, तो ए के साथ क्या उठा सकता हूँ, बी उठा सकता हूँ, सी उठा सकता हूँ, डी उठा सकता हूँ, ई उठा सकता हूँ। मतलब ए के साथ बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी, ई। मतलब 4 पॉसिबिलिटी ये हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद बी के साथ देखो कौन कौन उठा सकता हूँ। बी के साथ क्या हो सकता हूँ, उठा सकता हूँ ए उठा सकता हूँ, सी उठा सकता हूँ, डी उठा सकता हूँ, ई उठा सकता हूँ। तो अब ये बी और ए, अभी इसने सिलेक्शन की बात की, मतलब ए के साथ बी तो आ चुका है ना, तो बी और ए एक साथ फिर से नहीं आएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, बी के साथ सी आ जाएगा, बी के साथ डी आ जाएगा, बी के साथ ई आएगा। मतलब 3 पॉसिबिलिटी फिर ये हो गए। फिर इस तरह निकाल निकाल के जब सारे कैलकुलेट करेंगे तो कितने डिफरेंट वेज हो जाएंगे, डिफरेंट 10 टोटल 10 डिफरेंट वेज आएंगे। जैसे एक के साथ बी आएगा, एक के साथ सी आएगा, एक के साथ डी आएगा, एक के साथ ई आएगा। ठीक है, फिर बी के साथ सी आएगा, बी के साथ डी आएगा, बी के साथ ई आएगा। ठीक है, और इसी तरह सी के साथ डी आएगा, सी के साथ ई आएगा, डी के साथ ई आएगा। हाँ हाँ। अब सिलेक्ट कॉम्बिनेशन में एक चीज़ ये हम याद रखते हैं कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, कि मतलब कौन किस ऑर्डर में, क्योंकि सिलेक्शन है। सिलेक्शन में मतलब हमको 5 लोगों में से 2 लोगों को उठाना है। ये अब ये मैटर नहीं करता कि पहले ए को उठाया कि बी को उठाया। अगर 2 लोगों को उठा लिया तो मतलब वो काउंट किया जाएगा वो, या पहले ए को उठा लिया फिर बी को उठाया, बी को पहले उठा लिया फिर ए को उठाया, तो वो एक ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट थिंग्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इसको इसका एक फार्मूला होता है। इसको जैसे इसका एक फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है NCR। मतलब जैसे n डिफरेंट थिंग्स हैं उनमें से हमें R डिफरेंट थिंग्स सेलेक्ट करनी है, तो उसका फार्मूला होता है NCR। ठीक है, अब NCR क्या ये NCR का क्या होता है, इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N-R। ठीक है, अब जैसे इसको कैलकुलेट कर, जैसे 10C3 कैलकुलेट करना है, तो जैसे 10C3 कैसे कैलकुलेट होगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन
3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू टू 6 होता है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू टू 6 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 3 इंटू टू 3 3 या 3 2 4 जाए 4 जाते हैं 12 120 आएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको ये सॉल्व करना आना चाहिए। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन की रिक्वायर कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि एनसीआर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसको अगर ना आए तो फिर हम लोग एक वीडियो इसका अलग से बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब इसमें मेन ये, अब इसको कैसे, इसका अभी हमने फार्मूला क्या देखा कि टोटल एंड, जैसे एक ग्रुप है उसमें एंड डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें से हमको क्या 8 डिफरेंट थिंग्स चूज करनी है। अगर 8 डिफरेंट थिंग्स चूज करनी है तो उसका फार्मूला क्या होता था? सेलेक्ट करनी है या चूज करनी है, एनसीआर, एनसीआर, ठीक है। इसके बाद अब इसी तरह जैसे एनसीआर, जैसे 5C2 को सॉल्व करेंगे, 5C2 को अगर सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल गया, 2 फैक्टोरियल से 2 10 आ गया, ठीक है। अब इसकी वजह से हम लोग ने फार्मूला अभी देखा ही था, तो अब जैसे एक क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि जैसे फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 डिफरेंट लेटर्स आउट ऑफ 9 डिफरेंट लेटर्स। मतलब हम लोग के पास 9 डिफरेंट लेटर्स है, L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9, टोटल 9 डिफरेंट लेटर्स है। इनमें से मेरे को क्या, इनमें से मेरे को 4 डिफरेंट लेटर्स चूज करने हैं। तो अब ऐसा कुछ फिक्स तो है नहीं, रैंडमली चूज करने, तो क्या तो कैसे चूज करेंगे, कैसे चूज कर सकते हैं? 9C4। अब जिसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स ऑफ 4 प्लेयर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 10 प्लेयर। मतलब क्या है कि डिफरेंट मेरे को टीम बनानी है 4 प्लेयर लेकर के, मतलब 4 प्लेयर लेकर के टीम बनानी है। और टोटल कितने प्लेयर हैं? 10 प्लेयर हैं, टीम बनानी है 4 ही प्लेयर की। तो जैसे अगर 4 प्लेयर की टीम बनानी है तो पहले 10 में से 4 सेलेक्ट करने होंगे ना। तो अगर 4 को सिलेक्ट करना है तो मेरे को ये तो पता है नहीं कि ना कुछ कहा बताया गया है कि कौन से 4 प्लेयर को, या कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। तो रैंडमली चूज करना है। अगर रैंडमली चूज करना है तो क्या हो जाएगा? 10C4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिफरेंट triangles that can be formed by taking vertices of a convex octagon at its vertices, ठीक है। अब कहा कि फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल होंगे दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग वर्टिसेज ऑफ ए कॉन्वेक्स ऑक्टागन एज इट्स वर्टिसेज, ठीक है। तो अब ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल 3 पॉइंट्स को मिलाने से बनता है, 3 पॉइंट्स को मिलाने से बनता है, ठीक है। अब इसने पूछा है कि इस ऑक्टागन में कितने ट्रायंगल होंगे, कैन बी, अगर इनके वर्टिसेस को, जो ऑक्टागन 8 वर्टिसेस होंगे, 8 वर्टिसेस को लें तो कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो अगर ट्रायंगल मेरे को देखना है तो ट्रायंगल के लिए क्या क्या करना है? 3 पॉइंट चूज करने हैं, तीनों को मिला देना है, तीनों को मिलाने से ट्रायंगल बनेगा। तो मतलब टोटल कितने 8 पॉइंट हैं इधर, 8 पॉइंट हैं। 8 में से अगर मैं कोई भी 3 पॉइंट ले लूँ तो क्या ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर 3 पॉइंट ले लूँ तो ट्रायंगल बन जाएगा। 3 पॉइंट ये ले लूँ मैं तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, 3 पॉइंट ये लूँ तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो मतलब मेरे पास 8 पॉइंट हैं, टोटल 8 में से अगर कोई भी तीन तीन पॉइंट ले लेता हूँ तो एक ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। तो अब 8 में, तो अब 3 पॉइंट कौन से लूँ, ये तो मेरे को पता है तो है नहीं, कौन से 3 पॉइंट रैंडमली लूँ, ठीक है। तो
इसको 8 में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करने के तरीके 8C3 हो जाएगा। अब 3 पॉइंट अगर मैंने सेलेक्ट किए हैं तो उससे कितने ट्रायंगल, उससे एक ही ट्रायंगल तो बनता है। अगर 8C3 पॉइंट कनेक्ट करता हूँ तो कोई भी 3 पॉइंट लेता हूँ उससे क्या उससे तो एक ही ट्रायंगल बनता है ना। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया। रुक जाओ मैं साफ कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देखो, ये हो गया। अगर तीन तीन कोई भी 3 वर्टिसेस ले लो, ये हो गया। तो ठीक है, तो एक ही ट्रायंगल बनता है। तो इस तरह कितने कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? 8C3 वही कि इसमें वो 3 पॉइंट्स हैं सिलेक्टेड आउट ऑफ 8 पॉइंट। ठीक है, वो छोड़ो। इसमें क्या जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 8 पॉइंट। जो ट्रायंगल होंगे वो उतने ही होंगे जितने तरीक़ों से हम लोग 3 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं 8 पॉइंट में से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि देयर आर सम रेलवे स्टेशंस, ठीक है, लोकेटेड इन अ रो। कुछ स्टेशंस हैं जो एक रो में लोकेटेड हैं। इफ़ टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिकट्स विच कैन मेक एवरी पॉसिबल जर्नी बिटवीन दीज स्टेशन पॉसिबल 210 है, सॉरी 210 है। तो इसमें ये कहा कि जैसे मतलब कई सारे स्टेशंस हैं, उसमें क्या है कि जितने पॉसिबल टिकट्स हो सकते हैं, जितने भी कई सारे स्टेशन हैं तो इन स्टेशंस में जितने क्या कहा कि लोकेटेड इन अ रो इफ टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिकट्स विच कैन मेक एवरी पॉसिबल जर्नी। मतलब लोग जब यहाँ से यहाँ तक जर्नी करते हैं तो उसमें बीच में कई सारे स्टेशन हैं, तो कितने टिकट पॉसिबल हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, बिटवीन दीज स्टेशंस एवरी पॉसिबल जर्नी के लिए कितने टिकट पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये आना चाहिए कि टिकट जो होता है, जो रेलवे का टिकट बनता है, ये इसमें एक सोर्स दो जगहों के बीच का बनता है। एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है। तो ये अगर जाने का टिकट है तो ये आने का भी टिकट हो सकता है। ये आने का मतलब 2 जगह से 2 टिकट बन सकते हैं, 2 जगह से। तो अब इसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जैसे ए को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, ठीक है। अब इसके बीच में मतलब कुछ स्टेशन है, मान ले n स्टेशन है, ठीक है, n स्टेशन है। तो अगर n स्टेशन है तो इसने पूछा है कि ये कितने स्टेशन होंगे कि अगर टोटल पॉसिबल जर्नी निकाली जाए इन दोनों डेस्टिनेशन, इन दोनों ए या बी के बीच में, तो जो पॉसिबल जर्नी निकाला जाए और हर एक जर्नी के लिए टिकट निकाला जाए, तो वो टिकट की संख्या 210 आए। तो अब नंबर ऑफ स्टेशन निकालने, तो अब वही नंबर पॉसिबल टिकट निकालने के लिए क्या 2 स्टेशन चूज करना होगा। तो टोटल कितने स्टेशन, मान ली n स्टेशन है तो कितने 2 स्टेशन सेलेक्ट करना होगा। तो NC2 से 2 स्टेशन सेलेक्ट हो गए। अब जो 2 स्टेशन हमने सेलेक्ट किए हैं, 2 स्टेशन अगर सेलेक्ट किए, उनके बीच में एक आने का टिकट हो सकता है, एक जाने का टिकट हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 210। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो n-1/2 इंटू 2 210 गया। तो ये क्या हो जाएगा, n-1 इजिकल्स टू 210। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? जब इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 15। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद जो यहाँ के बाद जो आगे जो क्वेश्चन देखेंगे वो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।